हो गया आपका जुपिटर माउंट। ओके। पहला जो ये उंगली है इसके नीचे का ये हो गया। इसे बाजू में जो बड़ी उंगली है ये शनि पर्वत होता है। इसके पास में ये सूर्य पर्वत और ये बुध पर्वत, जो छोटी उंगली वाला पर्वत है ये बुध पर्वत। फिर आगे ये मंगल पर्वत, इसे अंदरूनी मंगल कहते हैं। ये हो गया राहु क्षेत्र, ये राहु कहा जाता है। और ये हो गया आपका बाहरी मंगल। अगर आपका जुपिटर माउंट है खराब तो आपको मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, आप बहुत ज़्यादा सलाह दोगे लोगों को, परिवार के लोगों को पैसा दोगे, पर एंड में रिजल्ट जीरो मिलेगा। हाथ पर आपकी लेस्बियन गे वाली साइन भी होती है, बायोसेक्सुअल की साइन भी होती है। आपके राहु रेखा ने काटा तो आपके घर में सीलन आएगी। आप जैसलमेर में भी रहते होंगे तो भी आपके घर में सीलन आएगी, ओके। जिसको पपड़ी कहते हैं कई भाषा में, वो आती है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिगड़ती है। आपके पास वाहन है तो उस पर या तो खर्चा आ जाएगा या डेंट लगेगा। कई लोगों को माइंड लाइन और हृदय रेखा मिलकर एक रेखा बनती है, तो वो सिमियन लाइन होती है, उनको दो रेखा रही। फिर तीसरी फिर धन रेखा होती है। कई लोगों को बहुत रेयर में ऐसा होता है कि धन रेखा होती नहीं, तो वो सबसे अच्छा योग। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप सर? एकदम बढ़िया। कई बार हमने बीच में ये भी सोचे थे कि हम मुंबई भी शूट कर लें, बट अच्छा। वही वाली बात है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि समय नहीं था, बट ये वाला समय हमें फाइनली मिल गया है पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले। ये आपकी ऑडियंस है, तो मेरे जो भाई बंधु आज आपको सुनेंगे, पता लगे वो किसको सुनने जा रहे हैं, तो एक छोटा सा अपने बारे में बताओ। मेरी सरकार पाम एनालिसिस और सरकार पामिस्ट्री करके चैनल है यूट्यूब पर। मैं पामिस्ट्री करता हूँ और ये 30 साल का मेरा अध्ययन है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने ही सारा रिसर्च किया है। मैं लाइनों के अप डाउन देखता हूँ और जीवन के उतार चढ़ाव आधे घंटे में व्यक्ति को पता चलते हैं, पर केवल आपको ऑफिस आना होता है बस। तो सही है सर, जिंदगी के उतार चढ़ाव ही बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोग चढ़ नहीं पाते, कुछ लोग चढ़ जाते तो उतर नहीं पाते। सब अपना अपना नसीब लिखा कर लाए रहते हैं सब, सारे लोग। कोई व्यक्ति सोचे कि वो अपनी बुद्धि प्रतिभा से कमा रहा है, ठीक है, मेरी बातें कई लोगों को कड़वी लगेगी, पर ये रियलिटी है कि हमारा भाग्य हम लिखा कर लाए रहते हैं। जब जब उतार चढ़ाव हमारे जीवन में रहते हैं वो आते ही है। कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाता है तो वो भी उसकी साइनें होती है, उस वजह से वो ज़्यादा कमाता है। कोई कम कमाता है, मजदूरी करता है, तो उसका भी कारण होता है, उसके हाथ की रेखाएं उस तरह की होती है और उसकी साइनें कमज़ोर होती है। ओके। वैसे पामिस्ट्री का ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं बड़ा क्यूरियस भी हूँ, इंटरेस्ट भी आ रहा है कि ये चीज़ें मुझे पब्लिक तक पहुँचानी है, जो मेरे भाई बंधु मुझे देखते हैं, सुनते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने वास्तु, एस्ट्रोलॉजी हमने बहुत करी, बट पामिस्ट्री समथिंग डिफरेंट, ठीक है? इसका मैं आपसे हिस्ट्री पूछूँगा कि इसकी पामिस्ट्री की हिस्ट्री कहाँ कहाँ से आया, कैसे आया? थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूँ। जी, प्लीज़। पामिस्ट्री ये हमारा भारतीय शास्त्र है, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, पर आक्रांताओं ने हमारी यूनिवर्सिटियाँ जला दी, तो बहुत सारी चीज़ें खलास हो गई। अब जो पामिस्ट्री बाद में जो आई, वो जो अंग्रेजों ने किताबें लिखी, उसको पढ़ पढ़ के लोग पामिस्ट्री कर रहे हैं, पर उससे कभी आप प्रिडिक्शन नहीं दे पाओगे, ना एक्यूरेसी आएगी। तो एक ये चीज़ मेरे साथ भी हुई और मैंने ठान लिया कि मुझे अब इसके रिसर्च करना है, इसके अप डाउनों को देखना है कि कब कब राहु रेखा काटती है, उस समय तकलीफ आती है, धन रेखा के उतार चढ़ाव, कैसी साइन होती है जो पैसा कमा कर देती है। मनी ट्रायंगल को किताबों में बहुत अच्छा माना गया, मैं उसको खराब नहीं बोलूँगा, पर वो पैसा नहीं देता। पैसा अलग साइन देती है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो किसी ने रिसर्च नहीं किया। भारत के अंदर पामिस्ट्री लोग कर रहे हैं, पर वो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर ही है। मैं कहूँगा 100 में से 100% एस्ट्रोलॉजर है। वो पामिस्ट्री का नाम लेते हैं, पर आपसे प्रश्न कुंडली या कुंडली के द्वारा ही भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। हस्तरेखा से भविष्य बताने वाला बहुत रेयर में आपको मिलेगा, और मैंने वही काम किया कि मैं हाथों की रेखाओं से, चलिए आपके पास कुंडली है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, कब तक आपको रुकावट है, तो पामिस्ट्री में वो पता चलती है। आपके पास कुंडली नहीं है तो भी आपको पता चलेगी आपको ग्रोथ कब मिलने वाली है, कब डी ग्रोथ मिलेगी, कब कैसा समय रहेगा, आपका बुढ़ापा कैसा जाने वाला है, वो सारा कुछ हाथ पर लिखा रहता है, सारा कुछ। एक हम ना सीरियल देखते थे, उस सीरियल का सार ये था कि
हाथों की लकीरों में लिखा है जो तकदीरों में। हम्म। तो ये चीजें कितनी कोरिलेट हैं एक दूसरे से? क्या सब कुछ हाथ में लिखा हुआ है? 1000% सारा हाथ में है। हमारा ग्रोथ जो करियर ग्रोथ है, हम्म। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या आप किसी और माध्यम से पैसा कमाओगे या यूट्यूब से कमाओगे, वो लिखा नहीं रहता। पर आप कब कितना पैसा कमाओगे, वो सारा हाथ पर लिखा रहता है। कब आपका बुरा समय आएगा, कब अच्छा समय आएगा, वो टोटल हाथ पर लिखा रहता है। और 100%, मैं तो कहूंगा 100 भी नहीं, 1000%, ओके। इतनी एक्यूरेसी आती है। ठीक है। मैंने भी एक R&D कर रहा था, तो मैं देख रहा था हाथ के अंदर 9 तरह के माउंट होते हैं। हाँ, जनरली मैं आपको बता दूं, हाँ। अगर ये हो गया आपका जुपिटर माउंट, ओके। पहला जो ये उंगली है, इसके नीचे का ये हो गया। इसे बाजू में जो बड़ी उंगली है, ये शनि पर्वत होता है। इसके पास में ये सूर्य पर्वत, और ये बुध पर्वत, जो छोटी उंगली वाला पर्वत है, ये बुध पर्वत। फिर आगे ये मंगल पर्वत, इसे अंदरूनी मंगल कहते हैं। ये हो गया राहु क्षेत्र, ये राहु कहा जाता है। और ये हो गया आपका बाहरी मंगल। ये हो गया शुक्र पर्वत, ये आपका केतु पर्वत, और ये हो गया चंद्र पर्वत। इतने सारे पर्वत हाथ पर रहते हैं, और उनके सारों के खेल है अपने जीवन में। थोड़ा सा उस चीज को एलैबोरेट कर सकते हो यस, जैसा मोस्ट ऑफली मेरे पास आने वाले 10 में से 7 लोगों का जुपिटर माउंट खराब होता है। प्लीज? अगर आपका जुपिटर माउंट है खराब, तो आपको मेडिकल एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, आप बहुत ज़्यादा सलाह दोगे लोगों को, परिवार के लोगों को पैसा दोगे, पर एंड में रिजल्ट 0 मिलेगा, और पारिवारिक समस्याएं क्रिएट करता है। अब पारिवारिक समस्या 2 तरह की होती है साहब, एक होती है सांसारिक और एक होती है हमारे परिवार की। सांसारिक मीन्स हस्बैंड वाइफ की। अगर आपको सर में बचपन में नहीं लगा है, कोई नहीं। तो आपको सांसारिक प्रॉब्लम भी आएगा, यानी पति पत्नी में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर सर में लग गया तो आप जीत गए। इसके लिए लोगों को मैं सलाह देता हूं, आजकल मैंने देखा बहुत ओवर पेरेंटिंग होती है, बच्चों के पीछे पीछे हम घूमते हैं, उनको खेलने के समय भी हम साथ में जाते हैं, वो गिरेगा ही नहीं तो उसको पारिवारिक समस्या आएगी। 10 में से 7 लोगों के जुपिटर खराब होते हैं। ओके। तो ओवर पेरेंटिंग का भी मैं इसके लिए सलाह देता हूं, मत करिए। थोड़ा सा उसे लगेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा, उसकी सांसारिक समस्याएं नहीं रहेगी हस्बैंड वाइफ के बीच में। फिर यही प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, यानी मैंने जैसे बताया 10 में से 7 लोगों को होता है। अगर आपका शनि पर्वत उभार है, तो आप आलसी होंगे, आपको एक जगह पे बैठ गए, उठने का मन नहीं करेगा। अगर दबा है तो आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, बार बार करने से होगा, और हार्ड वर्क जीवन में करना पड़ेगा आपको। अगर आपका सूर्य पर्वत दबा है, सूर्य पर्वत अगर दबा है, तो आपको हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, यानी आत्मसम्मान के लिए। आपको आत्मसम्मान मिलेगा ही नहीं, कितना भी आप काम कर लोगे, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये सूर्य पर्वत दबा होगा। और हड्डी से रिलेटेड इश्यू भी आएंगे आपको, कहीं ना कहीं जॉइंटों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर सूर्य पर्वत फ्लैट है, तो आपको आत्मसम्मान भरपूर मिलेगा। आप बाजार से मैगी भी लेकर आओगे, बनाई है कंपनी ने, पर फिर भी घर वाले कहेंगे अरे ये व्यक्ति लेकर आया, इसके लिए बहुत अच्छी बनी। अब उसका कोई रोल नहीं है, केवल लेकर आया, बिल्कुल। ना उसने बनाया। पर ये सूर्य पर्वत अगर फ्लैट हो तो इस तरह का लाभ मिलता है। बुध पर्वत अगर दबा है, तो आप कभी अपनी बातें नहीं कर पाओगे, मन में जो चल रहा है वो बाहर निकलता ही नहीं, ओके। एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे अपने आप को। कितनी भी अगर बहुत ज्यादा बोल बोल कर भी रहे हो, फिर भी अंदर जो चल रहा है वो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो बिना मांगे तो माँ भी नहीं देती, ऐसी कंडीशन होती है। बुध पर्वत अगर उभार है, तो आप सुंदरता भी मिलती है, वाणी बहुत साफ होती है उसकी, ये सारे एडवांटेज मिलते हैं। मंगल ये वाला जो क्षेत्र है, अंदरूनी मंगल, ये अगर उभार हो तो व्यक्ति एग्रेसिव होता है, तुरंत गुस्सा करता है, दूध के उबाल की तरह, फिर ठंडा भी हो जाता है। अगर ये दबा है, कमजोर है, उभरा हुआ है मेरा हाँ, तो आप गाली देते होंगे। मैं मैं अब गाली दे शब्द भी, देता हाँ हूँ। हाँ, शब्द भी यूज कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये लोग अब शब्द भी यूज करते हैं, पर हम्म। शरीर में ताकत भरपूर होती है, हाँ, एक बॉडी सैनिक, बनी एक हुई है। हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। हाँ, बिल्कुल। अगर फ्लैट है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप एनर्जी अपनी स्पोर्ट्स में लगाओगे, राइट। कोई ना कोई एनर्जेटिक काम करोगे जिसके अंदर आपकी वो गुस्सा वहां निकलेगा।
अगर आपका ये कमजोर है तो आपको शारीरिक एनर्जी वो लेवल की नहीं होगी जो एक आम इंसान में होती है, और आपको 35-40 के आसपास कोई ना कोई ऐसा रोग आएगा जिसमें आपको दवाई लेनी पड़े, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की कंडीशन होती ओके। है, थायराइड हो गया। राहु आपका अगर नॉर्मल है तो आपको संघर्ष भी कम होगा जीवन में, साथ साथ में इजीली काम होता है, यानी ज्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर राहु दबाए तो आप कोई ना कोई राहु से रिलेटेड, जैसे तंबाकू है, सिगरेट है, दारू है, उसका सेवन करोगे आप। ओके। और अगर साथ में शनि पर्वत भी दबा मिल गया तो आप एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति एक क्वार्टर में टुन हो जाता है, टून हो जाता है, पर राइट। ऐसे लोग जिनका राहु और शनि दबाओ तो एक क्वार्टर से तो उनकी शुरुआत होती है। अरे नहीं, मेरा ठीक है। ठीक है। हाँ। फिर भारी मंगल, हम्म। ये हमें एनर्जेटिक, जैसे आप कई लोग मिलते होंगे, हाय हाउ आर यू सर, फाइन, कैसा हो, तो एनर्जेटिक होते ये भारी मंगल वाले। ये दबा होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होता, यानी नॉर्मली कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक है, इस तरह से बिहेव करता है। ये चंद्र पर्वत, ये अगर आपका दबा है तो आप बहुत ज्यादा बोल करते हो, प्लस आपकी चीजें इधर उधर पड़ी रहेगी, सलीके से आप जियोगे नहीं। कहीं पे भी कपड़े लगा दिए, कहीं पे किताबें पड़ी है, कहीं पे पानी की बोतल पड़ी है, आपका सलीका नहीं होगा अगर आपका चंद्र पर्वत दबा है तो। चंद्र पर्वत अच्छा उभार है तो आप अच्छे परचेसर बनते हो, अच्छे बार्गेनर बनते हो अगर चंद्र पर्वत अच्छा होता है, और आपको फॉरेन घूमने का भी अवसर मिलता है। और उस पर अगर ट्रायंगल आ गया तो विदेश से धन प्राप्ति का योग भी बनता है आपके जीवन में, चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत से। हाँ, केतु बहुत ज्यादा रोल नहीं निभाता पामिस्ट्री में। ये यहाँ पे अगर दबा हो केतु पर्वत तो बचपन में हमें, जिसे कहते हैं ना, फीस भरने के भी लाले पड़ जाते माता पिता को, ये कंडीशन हो जाती है, पर वो केवल बचपन तक प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। बाकी जनरली बहुत कम रेयर में ऐसा होता है, बाकी नॉर्मल आपको केतु पर्वत आपको व्यवस्थित ही मिलेगा। ओके। शुक्र पर्वत अगर आपका दबा हुआ है तो आप चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा जीवन जियोगे, बहुत कंजूस होंगे, और जीवन में उत्साह जिसे कहते हैं वो भी कमी पाई जाती है शुक्र पर्वत अगर आपका। बाकी 90% लोगों में नॉर्मल शुक्र पर्वत होता है। 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत कमजोर होता है, उनमें सेक्सुअल लाइफ भी उनकी उतनी एट्रैक्टिव नहीं होती। अच्छा, सेक्सुअल का भी रेखाओं से लेना यस, देना है? बहुत कुछ मैं आपको आता हूँ, उस पे अच्छा। भी आता हूँ। पहले ये मुझे शुक्र इंटरेस्टिंग को है। समझाना। अगर ये पार्ट दबा है तो हम्म। उनकी सेक्सुअल लाइफ भी उतनी हाई फाई नहीं रहती। हम्म। अगर उभार है टेनिस बॉल की तरह हम्म। तो आपको विजाती व्यक्ति इजीली जीवन में आते हैं, तैयार खाने की तरह। ओके। समझ गया। हाँ, इस तरह की कंडीशन, पर आपको गर्मी भी सहन नहीं होगी। अगर शुक्र आपका उभार है तो आपको पसीना भी खूब आएगा, ये कंडीशन होती है शुक्र पर्वत, टेनिस बॉल की तरह रहा। अब आपने जो विषय निकाला सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ ये 2 तरह के पावर देती है। एक, शुक्र आपका टेनिस बॉल की तरह हो और मंगल आपकी तरह उभार हो, जो गाली गलौच वाला। अच्छा। ठीक है। समझ गए? हाँ। ये अगर दोनों पावरफुल है तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव एक्सट्रीम लेवल पे होती है, ओके। एक्सट्रीम लेवल पे। अच्छा, आज तक आपने अपने पूरे 30 साल के करियर में कभी कोई ऐसा हाथ देखा है जिसको देखने के बाद आप खुद चौंक गए? कोई ऐसा केस स्टडी है जो शेयर कर सकते हो? नहीं, आते हैं, हाँ। बहुत आते हैं। देखो, एक जनरली पामिस्ट्री में ये जो रेखा है हमारी, जो जीवन रेखा पर काटने वाली राहु रेखा होती है, ये बहुत ज्यादा तकलीफें देती है। ओके। ये बहुत लोगों में बहुत अति मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसा व्यक्ति आ गया, उसके पास कितनी भी अच्छी साइन होगी। मेरे पास एक पाकिस्तान का ही मैं उदाहरण देता हूँ, उद्योगपति है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, जो बहुत बड़े लेवल का काम है, यानी मेरे से जब संपर्क में आया तो 17,000 करोड़ का इंडियन रुपीस में टर्नओवर था। माय गॉडनेस। अब उसके हाथ में कंटिन्यू राहु रेखा है, कंटिन्यू, पर उसको साइन अच्छी मिली हुई है। तो साइन अच्छी मिली हुई है तो उसका वॉल्यूम बहुत हाई है, पर उसको बार बार रुकावटें आती है, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। तो ये इस तरह के किस्से भी बहुत आते हैं। कई ऐसे आते हैं, अभी एक बहुत अच्छे योगी मिले
जो विदेश में काम कर रहे, उनके हाथ में इतनी सारी साइनें थी कि हम्म। मैं देखकर चकित हुआ। हम्म। उनके बुध पर्वत पर भी स्टार और ट्रायंगल था, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च किया है। उनके सन माउंट पे पैसा देने की साइन भी अच्छी थी, तो बहुत पैसा कमा रहे। बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते। वो शुक्र पर भी मछली थी, तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में, स्पोर्ट्स कार उनके पास भरपूर है। जैसे ओशो के पास थी रॉयल्स रॉय उस समय, तो उस व्यक्ति के पास भी उस तरह की है। उनका शनि पर्वत दबा हुआ है, तो उनका भी काम हार्डली होता है। और सूर्य पे भी स्टार है, बुध हो गया। गुरु पर भी मछली है, जो उनको बहुत ज्यादा ज्ञानी बनाती है। मेडिटेशन की हेवी साइन है, तो वो 4-4 घंटा मेडिटेशन करते हैं, इस लेवल का मेडिटेशन करते हैं। फिर अपना ये मंगल होता है, उस पे भी स्टार था। 2 तरह के स्टार थे, जो एक पंचुअल बनाता है और एक व्यक्ति को एकर्स में जमीन का फायदा देता है, वो भी उनके हाथ में था। शुक्र पर मछली थी। अब इतना बड़ा व्यक्ति जब मछली देखूं, तो मैं बोला साहब, ये साइन तो आजू बाजू राजा की तरह सुख देती है, और राजा की तरह सुख में स्त्रियां भी आ गई, आपको स्त्रियां भोगने भी मिलती होगी। तो बोलता है यस, मेरे आसपास हमेशा जीवन में स्त्रियां रही है, हमेशा। तो वो था। उनके हाथ में ऐसा भी चिन्ह था कि शादी ना करे, तो उन्होंने अच्छा, ऐसा शादी भी भी होता नहीं है? की। यस, हमारे अगर ये रेखा ऊपर की तरफ चली जाए तो शादी नहीं करता व्यक्ति। अच्छा, हमारे तो यहीं डेड हो गई। हाँ, ये अगर ऊपर की तरफ देख ले, ये सारी चीजें आपको सीखनी हो तो मेरी चैनल पे चले जाना, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो उस तरह की थी। तो हर जगह कुछ ना कुछ था। चंद्र पर्वत पे भी मछली साइन थी, तो उन्होंने बहुत सारे देशों में यात्राएं की है, बहुत जगह पे उनकी ऑफिस है। अच्छा, अभी जो आप जैसे अपने 9 तरह के माउंट बताए, हाँ, इन माउंट के ऊपर भी सिंबल्स होते हैं? या साइन होती है उनमें। ओके। हाँ, ये आप ढूंढते हो, जैसे स्वस्तिक, शंख, बंख, ये कुछ नहीं होता। स्टार होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, और मछली होती है। एक हाथ के अंदर कितनी रेखाएं होती हैं टोटल? हमें तो विजिबल 1 2 3 4 5 नहीं, ऐसे दिख रेखाएं रही। बहुत तरह की होती है, अलग अलग उसका महत्व है, पर मोटी तौर पर अगर कहे तो जीवन रेखा, हमारी माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा, और हृदय रेखा, मेन 3 होगी। ये मेन 3 हो गए, और धन रेखा चौथी। ओके। ये सबके हाथ में धन रेखा का चांस है, ये 3 तो मिलेगी। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा किंतु सिमियन लाइन भी होती है। कई लोगों को माइंड लाइन और हृदय रेखा मिलकर एक रेखा बनती है, तो वो सिमियन लाइन होती है, और उनको 2 रेखा रही। फिर तीसरी फिर धन रेखा होती है। कई लोगों को बहुत रेयर में ऐसा होता है कि धन रेखा होती नहीं, तो वो सबसे अच्छा योग। अगर किसी के हाथ में धन रेखा है ही नहीं, तो उससे जैसा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं। रोड आप जा रहे हो, रोड ही नहीं है, आप हवाई जहाज से जा रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। ये पर अच्छा है या बुरा अच्छा है? अच्छा, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है आपको। ठीक पर है। अगर आपको रेखा है, अब वो नेशनल हाईवे है, कैसी है, वो तो फोटोग्राफ लेने से पता चलता है। सुपर हाईवे है, आपकी पगडंडी है, कि पूरा म्युनिसिपैलिटी ने या गांव वालों ने खोद दिया है उसको, वो हाथों की रेखाओं से पता चलता है धन रेखा पर। जहां पर खराब होगी वहां हमारी ग्रोथ कम होगी, हम कर्जदार बनेंगे, और जहां अच्छी होगी वहां भाग्योदय होगा। ओके। एक मूवी आई थी जिसमें साउथ इंडियन का एक्टर था प्रभास, ठीक है? वो उसमें एक वो बना था रीडर। उस मूवी से मैंने एक चीज देखी कि पाम रीडिंग या पाम को मतलब जो वो विजुअलाइज कर रहे थे उस समय पे प्रिडिक्शंस कर रहे थे, वो सटीक हो रही थी बिल्कुल। कोई ऐसा केस आया है कि आपने किसी की रीडिंग करी हो? अब रीडिंग में भी जो भी 4-5 लाइनें आपने बताई, ठीक है? कोई ऐसा हुआ है कि प्रिडिक्शंस गलत हो गई? प्रिडिक्शन गलत नहीं होती, हम्म। समझ रहे हो, प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होती। पहले मैं मूवी पर आपको लेकर जाता हूँ। एक ऐसी साइन आती है, जैसे आपको नेस्ट्रोडोमस का उदाहरण देता हूँ। ना उसने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, ना कुछ किया था, फिर भी उसके प्रिडिक्शन आपको इतनी एक्यूरेट क्यों मिलते? शनि पर्वत पर अगर मछली की साइन आ जाए, उनकी बहुत बड़ी होगी, तो उनको 600 सालों का विजन दिखा। ओके। आपको रियल लाइफ में ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनके शनि पर्वत पर मछली की साइन होती है, जिसको मैं मेरी भाषा में अलौकिक साइन कहता हूं।
वो 3-4 वस्तु ऐसे आपको बोलेंगे जैसे भगवान की लिखी लकीर है, इतनी एक्यूरेट जाते। और आपको ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर, कई पामिस्ट्री करने वाले भी इस तरह के मिलेंगे आपको। वो 3-4 बातें आपको बताएंगे। उसके बाद अगर 5वां क्वेश्चन पूछा तो वो गोल-गोल बातें करेंगे, पर वो 3-4 बातें इतनी सटीक बताएंगे कि भगवान की लिखी लकीर, यानी जो बोला वो भगवान ने बोला, इतना सटीक होता है। ओके। और जो रेखा जैसे हमारे हाथ में होती है, तो इसका डेवलपमेंट कब कब से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है? उसकी भी कोई टाइमलाइन देखो, है? बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों का मैं हाथ देखता नहीं, ओके। मैं पसंद नहीं करता, हम्म। क्योंकि उन पर प्रेशर देकर कोई मतलब नहीं, ना वो हाथ को बरोबर रख पाते हैं कि हम उसका फोटो ले पाए, हम्म। और उनकी रेखाएं भी डेवलप होती रहती है। हम्म। जनरली जो पैसा कमाना चालू करता है वहां से देखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और कब तक ये रेखा डेवलप्ड होती है? देखो, आपके मन में जो विचार, कई लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, बहुत ज़्यादा बदलाव हाथ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा नहीं आता। ओके। कोई, जैसे मैं मेरा ही पर्सनल बात करूं, हम्म। मेरी यूट्यूब चैनल चालू होने के पहले मेरे हाथ में स्क्वायर साइन बहुत पहले से थी। मैं हम्म। घर में बोलता था कि मेरा इंटरनेशनल काम होगा। सूर्य पर्वत पर जो स्क्वायर साइन होती है वो इंटरनेशनल काम करवाती है। हम्म। तो मेरे घर वाले खुद मेरे पे हंसते थे। मैं जो काम करता था हम्म। उसमें पॉसिबल ही नहीं था कि मेरा हम्म। इंटरनेशनल लेवल का काम हो। हम्म। यूट्यूब चैनल चालू करने के पहले मेरे हाथ में एक ट्रायंगल आया, ओके। और उसके 6 महीने में चैनल चालू हुई, और उसके 3 महीने के अंदर मेरे पास विदेश से पैसा आना चालू हो गया। ओके। तो ये ऐसे छोटे छोटे बदलाव आते हैं। जैसे आपकी एक मेन धन रेखा है, उसके बाजू में कोई धन रेखा आ गई, कोई एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा आपको, हम्म। या कोई इन्वेस्टमेंट की रेखा आ गई तो आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे। ये सारी इतने छोटे छोटे बदलाव आते, बहुत ज्यादा। जिस तरह से आप लोग समझते हो, हमारा भारत का संविधान 1950 के आसपास बना है, यानी 1950 में ही बना है। उसमें अमेंडमेंट हुए, पर उसकी आत्मा थोड़ी मरी है। वो ओके। 75 साल हो गए, आत्मा 75 से थोड़ा सा कम हुआ, उसकी आत्मा वो की वही है, हम्म। उसमें कोई बदलाव थोड़ी आया। हम्म। थोड़े से अमेंडमेंट होते रहते, तो वैसे हाथ में भी थोड़े थोड़े अमेंडमेंट होते, पर उसकी जो मेन आपका बेस है वो बदलता नहीं। ओके। जैसे आपने बताया राहु सेंटर में होता है, हम्म। राहु की रेखा का क्या महत्व होता है हाथ में? देखो, जनरली किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, या आप भूत प्रेत नहीं, ये जो झाड़ फूक वाले हैं हम्म। उनके पास जा रहे हो, या हमारे जैसे पामिश के पास जा रहे हो, तो उस समय आपको राहु रेखा ने काटा ही रहता है। वही हम्म। एक ऐसी रेखा है जो आपको टेंशन देती है, और उसके 5-6 लक्षण है। अगर राहु रेखा काटेगी, आप जॉब कर रहे हो तो आपको प्रेशर आएगा सीनियर का, बहुत ज़्यादा काम लेगा, आप या तो जॉब छोड़ दोगे, या उस प्रेशर से बहुत बोर हो जाओगे, यानी परेशान हो जाओगे। आपके राहु रेखा ने काटा तो आपके घर में सीलन आएगी। आप जैसलमेर में भी रहते होंगे तो भी आपके घर में सीलन आएगी, ओके। जिसको पपड़ी कहते हैं कई भाषा में, हम्म। वो आती है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिगड़ती है। आपके पास वाहन है तो उस पर या तो खर्चा आ जाएगा या डेंट लगेगा। आपकी गलती नहीं होगी, कोई और दूसरा आके ठोक कर जाएगा गाड़ी आपकी। अगर राहु रेखा ने काटा है तो आपको टॉयलेट में कोई ना कोई खराबी आएगी, या तो जेट खराब हो जाएगा, फ्लश खराब हो जाएगा, कोई ना कोई खराबी आपके टॉयलेट में आएगी आएगी और आएगी। और लास्ट में के 2 महीने इतना पेन आता है, ऐसा लगता है, बहुत अरबपति भी आप होंगे तो ऐसा लगेगा मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खलास हो गया। ये नेगेटिव फीलिंग देती है राहु रेखा। ओके। और जितनी मोटी होगी उतना ज़्यादा कष्ट आपको मिलेगा, और साथ में अगर मनी ट्रायंगल नहीं रहेगा तो आप पागलों की तरह डिप्रेशन के इतने शिकार हो जाओगे कि आपको नींद भी नहीं आएगी, गोली खानी पड़ेगी आपको, या दारू पीना पड़ेगा, या इस तरह का बहुत, कभी कभी तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, इतना प्रेशर आता है अगर मोटी लाइन ने काटा तो, और मनी ट्रायंगल नहीं रहा तो। ओके। कभी कोई ऐसा भी केस आपने देखा है, मतलब ऑफ कोर्स किया तो नहीं होगा, कि किसी के एक्सीडेंट में हाथ कट गए, हम्म। ठीक है, उसके बाद तो मतलब पाम रीडिंग तो एंड हो गई। पॉसिबल ही नहीं है, अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल फिर ही उसका नहीं। देखो, भाग्य ये कैसे कैसा बदलता रहता है? है, हाँ। आप एस्ट्रोलॉजर की पॉडकास्ट करो, आप कोई नीचे नहीं लिखेगा
पर पामिस्ट्री का पॉडकास्ट आया तो ऐसे कई ज्ञानी लोग आपको नीचे कमेंट करने मिलेंगे कि जिसके हाथ नहीं होते उसका क्या। ये कॉमन सवाल है वैसे ये तो, कॉमन है ना? सवाल है। हाँ। पर अगर इतने सारे भविष्य देखने की चीज है, उसमें अगर हाथ नहीं है तो एक माध्यम गया, तो दूसरा माध्यम तो है ही है। एस्ट्रोलॉजी जिंदाबाद है, आपकी न्यूमरोलॉजी से आप भविष्य देख सकते हो। बहुत सारे कई ऐसे भी है जो आपके जो शैडो होती है उससे भी भविष्य देखते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज है जिससे आपको भविष्य पता चलता है। एक माध्यम गया। हम परिवार में है और कोई एक व्यक्ति चला जाता है तो हमारा जीना थोड़ी छूट जाता है, हम जीते ही है ना। करियर में कितना बड़ा रोल है पामिस्ट्री का? सारा करियर का रोल पामिस्ट्री का ही है। यानी जो भी हमारे जीवन के उतार चढ़ाव है वो हमारे हाथ पर लिखे हुए ही है सारे। किसी की जीवन रेखा टूट जाए तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, पूरा पैसा डूब जाएगा आपका, पूरा मूलधन तक नहीं आएगा। ये कंडीशन हो जाती है, आपकी ग्रोथ एकदम कोलैप्स हो जाती है। आप बिजनेस करते करते जॉब पर आना पड़ता है आपको, और फिर आपकी वापस जहां से लाइफलाइन चालू होगी वापस ग्रोथ मिलेगी आपको। एक धन रेखा पे कट आ गया तो परसेंटेज में लेकर जाता है। जॉब करोगे तो जॉब चली जाएगी, और बिजनेस करते होंगे तो परसेंटेज में 40% जो कमाया होता है 80% 100% जाता है। उसका कट कैसा है उसके ऊपर है। ओके। नो माउंट में राहु को सेंटर में रखा है, क्या राहु ही साइन सिंबल देता है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते राहु ही सिंबल देता है, ऐसा नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं सूर्य ही हमें पैसा देता है और सूर्य ही लेता है। सन माउंट पर ही जो साइन होती है वही हमें पैसा देती है। और सन माउंट हमारा अगर सूर्य कमजोर हो कुंडली में भी, 6ठे 8वें 12वें भाव में हो, तो हम कर्जदार भी बनते। तो लेता भी सूर्य है, देता भी सूर्य है। ओके। आपने कभी अपना वो देखा है पूरा हाथ स्टडी? हाँ हाँ, कब रुकावट आएगी, कब प्रॉपर्टी आएगी, सारा कुछ पता रहता है। और एक्यूरेसी के साथ उस समय वो आती ही है। प्रॉपर्टी लिखी है तो आएगी। पामिस्ट्री के बारे में मिथ क्या देख रहे हो आप? मिथ हमारे यहाँ जनरली मेरा जो अफसोस है, हमें एक तो उतना सम्मान नहीं मिला। पामिस्ट्री को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसके कारण हम ही है। हमने इसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं, इसको बाय प्रोडक्ट की तरह ही यूज किया। हमारे जो किताबें जिन्होंने पामिस्ट्री की लिखी है वो भी सारे एस्ट्रोलॉजर थे। उसमें आप देखोगे षष्ठ योग ना, गज केसरी योग ना, अब वो रेखाएं ढूंढने जाएगा कहाँ मिलने वाली है, कोई मिलती नहीं है वो। पर वो उनकी जो योगों के बारे में जो है धारणा है उसी हिसाब से उन्होंने किताबें लिखी है। हमने जैसे हमारे आयुर्वेद में एक समय पे हम चरम पे थे, पर उसके बाद रिसर्च नहीं हुआ, आज वापस चालू हुआ, तो उसमें नई नई चीजें बाहर आ रही है। समय बदलता है, वैसा हमें भी बदलना पड़ता है। किसी ने टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं किया, जो अंग्रेजों ने बताया वही सच मान के हम प्रिडिक्शन देना चालू करते हैं, उससे कभी एक्यूरेसी आएगी नहीं आपको। मैंने यही काम किया है। मैंने उस नई टेक्नोलॉजी, जैसे फोटो लेता हूं मैं मोबाइल से, आईफोन से फोटो लेता हूं, और बकायदा अप डाउन होते। आपकी जीवन रेखा जहां खराब होगी आप बीमार पड़ोगे, जहां आपकी धन रेखा खराब होगी आपका फाइनेंशियल स्टेटस खराब होगा। तो ये सारी आपकी माइंड लाइन अगर डिस्टर्ब हुई तो आपको ब्लड प्रेशर आएगा। हृदय रेखा खराब हुई आपकी तो आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यू आता है। तो ये अप डाउन देखने रहते। तो वो किसी ने रिसर्च किया ही नहीं। हमने संखी ढूंढा है, हमने स्वस्तिकी ढूंढे, और वो रहते नहीं एक्चुअल में। अब कोई व्यक्ति बहुत सालों से ऐसा सोच के आता है, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, साहब मेरे हाथ में तो स्वस्तिक है। जब वो मेरे पास आता है और क्लियर फोटो बताता हूं, उसको बताता हूं, पूछ अब बता कहाँ है स्वस्तिक। इधर उधर से लाइनें जॉइंट करके स्वस्तिक इमेजिन कर लेते। ना स्वस्तिक होता है ना शंख होता है। अच्छा, ये भी है? हाँ, ना कौवा होता है ना कुछ, खाली मन का इमेजिनेशन है बस। ओके। अभी जब आप बता रहे थे कि 4 से 5 लाइनें होती है खास हाथ की, आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो ऑडियंस को कि कौन कौन सी लाइनें किस किस Yes. वो होती है साइन? ये देखिए, ये जो पहली लाइन है ये होती है हृदय रेखा। ओके।
सेकंड जो लाइन है ये माइंड लाइन होती है, जो मस्तिष्क रेखा जिसे कहते हैं, ये हो गई जीवन रेखा। ये इस जीवन रेखा से आप कब घर लोगे, कब प्रॉपर्टी आएगी, कब आपकी रुकावट आएगी जीवन में, कब आप बीमार पड़ोगे, कब अच्छा समय जाएगा, जो ऊपर ओके। जाती लाइन है वो हमें एक्स्ट्रा मॉनेटरी गेन देती है। तो ये सारी चीजें पता चलती है। और ओके। चौथी है धन रेखा। ये धन रेखा जहां हम्म। अच्छी होगी वहां ग्रोथ आएगी, जहां कमजोर होगी वहां। तो जब आप जैसे बता रहे हो कि जब ग्रोथ होगी तो पैसा आएगा, तो वो पॉइंट होता है या नहीं, कैसे? वो एज हम तो एज निकालने में मास्टर है। ओके। आप कौन से समय पे राहु रेखा काटेगी, कौन सा समय आपकी धन रेखा अच्छी हो रही है, एक्यूरेसी के साथ। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति 6 करोड़ रुपया कमा रहा था, आपके दिल्ली का ही 6 करोड़ रुपया, कितना साल का पगार मिल रहा था उसको। अब वो मेरे पास आया तो मैंने कहा, यार तेरे बहुत बड़ा लॉस लिखा हुआ हाथ में, तेरी जॉब जाने के चांसेस है, या तू जो बिजनेस कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा बिजनेस भी कर रहा था, उसमें तुझे लॉस जाएगा। हकीकत में उसकी 6 करोड़ की जॉब गई। उसको कहा, तेरे जीवन से 20-25% जो तूने कमाया वो चला जाएगा। और आज वही कंडीशन है। पर उसके बाद फिर वापस वो कमाना चालू हो जाएगा। पर आज की तारीख में उसके अंधकार लग रहा है। पर वो मेरे पास आकर चला गया तो उसको भरोसा है कि मैं वापस, पहले ही बताया हुआ था जो हुआ मेरे साथ। ओके। तो अब उसको ट्रस्ट है कि भाई वापस अच्छा समय आएगा। तो डर नहीं है उसको। डर नहीं है। रेखाओं का और कर्मों का क्या योग बनता है? क्या कर्म के हिसाब से आपकी रेखा डेवलप्ड होती है, या वो बाय डिफॉल्ट ही कि ये होंगी ही होंगी? सब मेरी अगर मानो, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात ये पसंद ना आए, पर सारा कुछ लिखा हुआ। आप जो कर्म भी कर रहे हो ना, आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो कर्म करना। अच्छा। इसके लिए आप कर रहे हो। ओके। एक पत्ता भी हिलता नहीं हमारा, जो हमारा भाग्य लिखा हुआ उसमें। आपका मेरा मिलना भी भाग्य में लिखा हुआ है। मैं कहाँ मुंबई रह रहा हूँ, आप कहाँ यहाँ पर दिल्ली में। तो हमारा लिखा हुआ था, इसके लिए हम मिले, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें ना आपने कोई कर्म किए ना मैंने कोई कर्म किए, पर योग था हमारा मिलना, आपके साथ वार्तालाप करना, लिखा हुआ था तो मिलना। तो इसमें कहाँ आपके कर्म और मेरे कर्म आए। हम जब कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाते तो हम है ना वो ढूंढते और उसका सहारा ढूंढते। मरने वाला क्या तिनके का सहारा ढूंढता है, वैसे हम ये प्राप्त नहीं कर पाए तो भाई हमारे कर्मों में ही नहीं लिखा है, या हम पॉजिटिविटी करने की कोशिश करते हैं। जितना लिखा है उतना ही प्राप्त होता है। हम लोगों के हाथ रीड करते हैं। हमें भी संकट आए जीवन में, हमारे भी प्रॉपर्टियां बिकी है। जब नुकसान होता है तो हमको भी उठाना पड़ता है नुकसान, और जब कमाते वापस लेते। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम रीड कर सकते हैं तो हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं। अगर बदल सकते तो हम हमारा पहले बदलते। आप कोई भी व्यापार कर रहे हो साहब, आप कोई भी नुकसान करने के लिए व्यापार कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आप कहीं पर जॉब करते थे तो आप जॉब करते थे तो छोड़ने के लिए जॉब करते हो कि सीनियर आएगा मेरे पे प्रेशर डालेगा और मैं जॉब छोड़ूंगा, शिफ्ट करूंगा। दो तरह के जॉब शिफ्टिंग होती है। एक फर्दर डेवलपमेंट के लिए, भाई यहाँ पे कम मिलता है सीटीसी, आगे ज़्यादा मिलेगा कंपनी में, तो वो शिफ्टली जॉब चेंज करता है। पर कई जगह पे ऐसा होता है कि प्रेशर की वजह से वो छोड़ देता है, सीनियर का इतना प्रेशर आता है कि जॉब छोड़ता है। तो कोई वो छोड़ने के लिए उसने थोड़ी वो जॉब ली है। बिल्कुल। तो उसके भाग्य में वो लिखा हुआ है। आप कितना भी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं जहां रहता हूं उसके पास के बिल्डिंग में एक व्यक्ति रहता था, उसकी यव साइन चालू हुई, कई एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसको कोई बता नहीं पाया कि तेरा अच्छा समय वापस कब चालू होगा, वापस तू कब कमाने लगेगा। लाखों रुपए उसने खर्च कर दिए, बहुत अच्छा पैसे वाला था वो व्यक्ति। आज की तारीख में दाने दाने को मोहताज हो गया था। एक यव साइन आई थी, उसका भी वीडियो मेरी चैनल पे है। 38 से चालू हुआ था यव साइन, 52 तक था, उस वीडियो में भी बताया, और 52 के बाद वो पैसा कमाने लगा। उस बीच में उसने दुनिया भर की धार्मिकता अपनाई। अब क्या करे, आदमी त्रस्त है, कोई भी काम में उसको भलीवार हो ही नहीं रहा था। 100 कमाता था, 500 जाते थे।
तो क्या करेगा आदमी। बिल्कुल। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के पास भी गया, बहुत सारे दूसरे न्यूमरोलॉजी वालों के पास भी गया, और मेरे पास आया वो मेरी चैनल के थ्रू, और आवाज सुना तो मैं पहचान लिया, उसको बुलाया। उसके पास मेरी फीस देने के भी पैसे नहीं थे। अब पास की बिल्डिंग का था तो मैंने चलो आ जा भाई। 38 से मैंने उनसे कहा कि आपका 38 से प्रॉब्लम चालू हुआ है और ये 52 तक रहेगा। वो जब आया मेरे पास 48 साल का था तब आया था, और 52 जैसे हुआ वो कमाने चालू हो गया। सर, पामिस्ट्री की 3 चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, अगर कोई भविष्य बताना है तो मैं सबसे अच्छा माध्यम, हर गली कूचे में आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। मैं इसको एक चेस की गेम की तरह गिनता हूं। मुझे क ख ग नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, पर मैंने जहां तक समझा है, अगर बताने वाला, उसमें इतने सारे समीकरण है, अगर विश्वनाथ आनंद जैसा अगर खिलाड़ी जैसा बुद्धि प्रतिभा वाला है तो आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी। आप घर में चेस खेलते हो तो आपकी उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, और पूरे जीवन के अप डाउन बताने में बहुत ज्यादा समय व्यक्ति का लग जाता है। राइट। एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको पूरे जीवन का, पामिस्ट्री का सबसे बड़ी जो खासियत है, आपको आधे घंटे में, विद इन 50 मिनट्स, फोटो लेने के बाद क्या 50 मिनट्स में आपके जीवन के सारे उतार चढ़ाव आपको पता चल जाएंगे। कब आपका अच्छा समय है, कब बुरा समय आएगा, ये आपको इतना आसानी से पता चलता है। अब इससे अच्छा शास्त्र कौन सा हो सकता है। और लोगों को, मेरी जो मास्टरी है वो करियर की है, और 95% या 99% लोगों को प्रॉब्लम पैसे से ही होता है। हाँ। 2-4% ऐसे होते हैं जिनकी शादी में तकलीफ है, या लॉन्ग पीरियड से कोई और पेन है, बीमारी है, वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। पर ज्यादातर 95 के ऊपर फाइनेंशियल अप डाउन की वजह से ही हमारे पास आता है। उसके आधे घंटे में कब अच्छा कमाएगा, कब कर्ज मुक्त होगा, वो आसानी से पता चलता है पामिस्ट्री में। इससे बढ़िया शास्त्र कोई है ही नहीं। करियर रेखा क्या ये आपको बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, या कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, कौन सा करियर चूज करना है? नहीं, ये नहीं पता चलता। ये नहीं पता लगता। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, हमारे गूगल के पीछे ही साहब, वो 1700 करोड़ रुपए का पगार लेते हैं। अब वो बिजनेस भी करते तो 1700 करोड़ कमाते थे, और जॉब भी कर रहे तो 1700 करोड़ कमा रहे। आप जॉब करो या व्यापार करो, आप कितना कमाओगे, कब अच्छा कमाओगे, कब कमजोर कमाओगे, वो हाथ पर लिखा रहता है। क्या फोरहेड को भी देख के लोग बाग करते हैं ना प्रेडिक्शंस? करते हैं। तो उसमें और इसमें कितनी सिमिलैरिटी है? मुझे उसका सामुद्रिक अच्छा, शास्त्र ये जो वाला ओके। है, चेहरे वाला, वो आता ही नहीं है। मैं तो हाथ देखने वाला इंसान हूँ, और ओके। बकायदा मोबाइल से फोटो लेकर अगर मान बड़ी लो टीवी किसी में को, मान लो दिखाता हूँ। कोई मेरा व्यूअर अगर आपके पास में हाथ दिखाए, तो उसको क्या फिजिकली आपके पास आना होगा, या फोटो से भी काम चल सकता है? देखो, पहले मैं ऑनलाइन पामिस्ट्री भी करता था, पर अब काम का बोझ बढ़ गया तो ऑनलाइन में इंडिया के लोगों का तो करता ही नहीं हूँ। ऐसे नहीं बोलते काम का बोझ बढ़ गया, ऐसे बोलते काम बहुत बढ़िया चल गया। हाँ ठीक है, जो भी समझो, हाँ, हाँ। काम बढ़िया चल गया। तो अब मैं ऑनलाइन पसंद भी नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति ऐसा फोटो आया, वैसा आया, पसंद ही नहीं करता। अगला भी परेशान होता है। जब तक मुझे उतार चढ़ाव नहीं दिखे, मैं फोटो ओके कैसे करूं। और हर व्यक्ति को लगता है मैं जो फोटो भेज रहा हूँ बहुत बढ़िया भेज रहा हूँ। तो अब तो मैं लोगों को, आ जाओ मेरे ऑफिस में आओ और हाथ देखो, और 1-1.5 घंटे में आप फ्री होके चले जाओ। एक बार खर्चा लगेगा आपको, पर आपको पूरे जीवन के अप डाउन, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। मैं ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ उसका मोबाइल, देखते रहो, जीवन में सेव रखो अपने पास, सारे पता चलने वाले आपको। पामिस्ट्री की आपको एक नेगेटिव चीज क्या लगती है? नेगेटिव सब पॉजिटिव ही है, खाली इतना है कि अगले की शादीशुदा जीवन अच्छा चलता हो और उसकी सेकंड मैरिज दिख जाए। वो एक बहुत बड़ा, कैसे बोलना, उस समय इतना पसीना आता है जीवन में, शरीर में, कि कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं। ऐसे केस हुए कोई? समझो ना, 2 महीने में एक आध केस तो ऐसा आ ही जाता है, कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं अभी आपको रिसेंट उदाहरण दूं, 20 दिन पहले का ही। 2 लड़के आए जिनकी शादी हुई नहीं थी। एक की उम्र थी 32 साल और एक की उम्र थी 37 साल। दोनों एक ही जगह पे रहने वाले, साथ में आए। अब दोनों के हाथ में एक तो हो नहीं रही और 2-2 शादियां दिखी।
अब आप सोचिए उस समय मेरी हालत क्या हो गई। एक की 33 में थी, एक की 38 में शादी थी, ओके। यानी 1 साल के बाद दोनों की शादी है। और एक की सेकंड शादी 41 में है और दूसरे की 46 में है। बाप रे। अब कैसे एक तो वो पहले ही सवाल लेकर आया शादी वाला। समझ रहे हो आप? आप ही देखो शादी की अच्छा, आप इसको एक्सप्लेन करो प्लीज। हाँ, हाँ, फिर तो एक तो सवाल लेकर आया व्यक्ति, परेशान था कि उसकी इतने उम्र हो गई और शादी नहीं हो रही है, और ऊपर से 2 शादी। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। सेम सीए, लड़का सीए, और उसकी शादी नहीं हो रही थी। सेम उसी डैडी के साथ आया हुआ था। अब कैसे बताऊं उसको कि एक के बदले 2 है। उस व्यक्ति के हाथ में भी, वो जब आया तब 30 साल का था, 33 में उसकी शादी लिखी हुई थी, पहली शादी, और दूसरी शादी उसकी 38 में लिखी हुई थी। ओके। अब यानी उसका तो उत्साह ही खलास। एक बार को उत्साह आएगा फिर हाँ, दोबारा से डाउन हो तो जाएगा। ये जो वाला जो स्थिति आती है ना, वो बहुत। दूसरी स्थिति हमारी कमजोर होती है मियाँ बीवी जब आते और हस्बैंड के हाथ में इलू इलू वाली लाइन, यानी रिलेशन लाइन दिख जाती है, शादी के बाद वाली। ये इलू इलू वाली लाइन कौन सी होती है? ये मैरिज लाइन जो होती है ना साहब, ये जीवन रेखा को जैसे राहु रेखा काटती है ना, वैसी रेखा काट के माइंड लाइन को टच करती है, तब हमारी शादी होती है। ओके। वो बड़ी होती है, मंगल से निकलती है। आपने देखा होगा शादियों में मंगल कार्यालय, महाराष्ट्र में ऐसे यूज होता है वर्ड मंगल कार्यालय, या मांगलिक कार्य। ओके। आपने देखा होगा हाँ, जो हाँ, इनविटेशन देखा आता है उस पे भी मांगलिक कार्य लिखा रहता है। तो मंगल से संबंध है ही, मंगल से रेखाएं आती है और माइंड लाइन को टच करते उस समय शादी होती है। ठीक है। अब वो रेखा आधी है, पूरी मंगल से नहीं आ रही है, या तो जीवन रेखा से निकल के माइंड लाइन को टच कर रही है, या आधे से स्टार्ट होके टच कर रही है, तो उस समय इलू इलू होता है। अच्छा। एक और किस्सा अच्छा वो आपने बताया। एक व्यक्ति आया जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, 70-80 लाख रुपया सालाना कमा रहा था, और जमीनों के जो काम होते हैं ना, इंडस्ट्रियल इलाके में वो जमीनें दिलाता था फैक्ट्रियों को, तो उसको दलाली के रूप में। अब बीच में उसने ऐसा कोई स्टेप ले लिया जिसमें वो कर्जदार बन गया 50 लाख का, और वो जो धन था वो भी चला गया। अब जनरली हमारे पास राहु रेखा काटती उस समय आता व्यक्ति। अब वो व्यक्ति के हाथ में 3 इलू इलू की लाइनें थी, एक 29 में, एक 31 में और एक 34 में। समझ रहे हो? अब वो आया था मेरे पास 35 साल की उम्र में, तो 34 में भी इलू इलू की लाइन थी। समझ रहे हो बात को? इतने, और 31 वाला जो इलू इलू था, यानी जो रिलेशन था, मैं बोला वो तो बहुत गाढ़ होगा आपका, यानी एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो गए होंगे। बोलता हाँ, वो बहुत गाढ़ इलू इलू था, वो स्ट्रांग लाइन थी। तो ऐसे भी किस्से होते, पर वो अकेला आया था तो मन को शांति थी। पर ये जो साथ में आते हैं ना, और कुछ ऐसा दिख जाए तो हालत खराब हो जाती है। अरे कपल आते हैं और कोई वो बायोसेक्सुअल दिखता है हाथ पे, अब कैसे बताना? वो तो मैं फिर बताता ही नहीं, चुप हो जाता हूँ। हाथ पर आपकी लेस्बियन, गे वाली साइन भी होती है, बायोसेक्सुअल की साइन भी होती है। क्या बात कर रहे हो? सही में? हाँ, तो वो उस समय भी मन में दुविधा वाला प्रश्न रहता है कि कैसे ओपन करें। मियाँ बीवी आए हुए, तो खैर वो फिर प्रश्न ओपन ही नहीं करता, वो कैरियर का सवाल लेकर आए रहते, कैरियर में ही फोकस रखता हूँ। बढ़िया सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, अरे एक और बात, किस्सा सुनाता बताओ, हूँ। बताओ। साला और बने दोनों साथ में आए हाथ दिखाने के लिए, पास के यानी 150 किलोमीटर दूर से। दोनों के हाथ में इलू इलू लाइन थी, साले के हाथ में भी थी और जीजाजी के हाथ में भी थी। एक जन गया, कुछ बोलना मत, साला है, हाँ साला है। और वो जीजाजी जब आउट हुए, साला बोला कुछ बोलना मत साहब, मेरा कुछ बताना मत। ये तो बड़े अमेजिंग किस्से बता दिया आपने। मैंने ये भी देखा है कि कुछ कुछ लोगों के ना हाथों में बहुत कीरम काठी टाइप की होती है, बहुत किचड़ पिचड़ मचा रहता है, उनका क्या सीन रहता है? देखो, जितनी ज्यादा लाइन है उतना आप समझ लो आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है। ओके, समझ रहे हो? ये सेम जो किस्सा बताया मैंने पाकिस्तानी उद्योगपति का,
दुनिया भर का पैसा कमा रहा है, हम्म। पर बहुत ज्यादा लाइन है उसके हाथ में। तो ऐसा होता है ना वैसे, पैसों के साथ साथ तो संघर्ष आता है, संघर्ष तो आएगा आएगा। आएगा ही, ओके। संघर्ष और आता है। हाथों की सॉफ्टनेस हार्डनेस का भी कोई ऐसा होता है? 100% साहब। अगर ओके। आपका हाथ हार्ड है हम्म। तो आप जो बैठ के काम करने वाला काम भी मेहनत से करोगे। एक बार देखो मेरा हाथ, देखो ऐसा हाँ, आपका सॉफ्ट कड़क है, बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं, हाँ, मध्यम टाइप का है, सॉफ्ट है ना? मध्यम से थोड़ा हाँ। हार्ड है। ओके। तो जो बहुत ज्यादा हार्ड हुआ हाँ हाँ। तो आप बैठा हुआ काम भी वो करोगे। अभी आपको एक और आपके हाथ देखकर मैं बता दूं, आपका हाथ चौड़ा है, हाँ आप 2 दिन पैसा नहीं कमाओ ना तो आपको ऐसा लगेगा जीवन खलास हो गया, आपके पैसा नहीं कमा हाँ, पाऊंगा। मेरे को डेली का गल्ला चाहिए। हाँ, डेली करना चाहिए। 2 दिन बरसात आ गई, हाँ, कोई हाँ, बिजनेस नहीं सर। हुआ तो आपको लगेगा मैं तो अब कमा ही नहीं पाऊंगा। सर ये चीज तो समझ रहे हो बिल्कुल हाथ को? जेन्युइन बोली ये चौड़े आपने, हाथ का ये हाँ। माइनस ओके, पॉइंट है। ओके। फिर अगर सॉफ्ट हाथ है हम्म। तो मेहनत कर ही नहीं पाएगा वो। अगर वो 10-15 दिन मेहनत कर ली तो ना कोई वो बैठा काम ढूंढ लेगा वो, समझ गया। उससे मेहनत होती ही नहीं है। लंबा हाथ है आपका हाँ। तो आप सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट। अभी आपके समझो ये चौड़ा हाथ है, आप पैसे वाले हो, आपने सारा कुछ काम उनको दे दिया, क्या बोलते हैं ये इवेंट वालों का, तो भी आप मेहनत करते दिखोगे इवेंट से ज्यादा। हाँ, वो आपकी तो पता बच्चों है, की वो शादियों में देखना, आप हाँ। मुझे याद करना उस समय। समझ रहे हो फैक्ट आपको? है सर, फैक्ट है बिल्कुल। हाँ। इवेंट वाला उल्टे का आपसे ज्यादा आराम करता दिखेगा, आप ज्यादा भागते दिखोगे। मुझे ना मेरे काम में ये रहता कि मैं इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहना चाहता हूँ। बैठा काम भी मेहनत से करता आदमी। ओके। तो आई थिंक काफी सारी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया सर। बाकी आप कुछ ऐसा सीक्रेट्स आप बताना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। प्लस अगर कोई आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, बट फिर भी आप अपना इंस्टा हैंडल या वो कुछ सारा कुछ मैं डिटेल आपको दे दूंगा, डन है सर, डन है। वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। चलो, एंड बाकी थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। और जो इलू इलू वाले किस्से बताए थे ना, अरे वहाँ तो हालत मैं खराब हो सच बता जाती रहा है। हूँ, जो पॉडकास्ट देख रहा होगा ना वो रेखा ही पढ़ रहा होगा। अच्छा, वैसे इलू इलू की रेखा कहाँ से निकलती है? ये जीवन रेखा से माइंड लाइन को टच करती है, पर वो ओके। आधी अधूरी रहती है, तो प्यार भी आधा अधूरा होता है। प्यार भी आधा अधूरे होता है। अभी लो चलो, आपने अच्छा किस्सा निकाला। हाँ। अभी 3 दिन पहले का एक किस्सा बताता हूँ। एक ही व्यक्ति से उसने इलू इलू किया, एक 40 साल में इलू इलू हुआ उसको, वो आया मेरे पास 52 की उम्र में, 40 में इलू इलू हुआ, फिर उसको सेकंड इलू इलू हुआ 50 में, 40 में आया, निकल गई वो, सेम व्यक्ति है, उसके जीवन से निकल गई, 50 में वापस आई वो, अभी वो 52 में, अभी शादी होने वाली है। बहुत सही। लेकिन तो उसकी पैसों की रेखा ना ऐसे जारी होगी ऊपर? नहीं, एकदम स्ट्रांग है ना? पैसे की रेखा एकदम इलू strong। इलू तभी आता है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं? वो सारा, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, अगर रेखा है हाँ। तो आपको इश्क होगा होगा और होगा। ये बहुत तकलीफ देता है हमारे जैसे को, तो जब अगर कोई कपल में आ गया तो हालत खराब हो जाती है। बहुत सही सर। बोलू बाकी- नहीं बोलू तो टेंशन, बोलू तो टेंशन। डन सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट था। और आई होप आप पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक अगर आ चुके हो तो सर की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर आपने देख लिया, एकदम बिल्कुल मस्त मौला इंसान है, ठीक है। तो जो भी कुछ पूछना होगा आप सर को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सर जय श्री राम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आभार आपका, मुझे you, ये sir. सौभाग्य दिया। नहीं बात सर, करने आपने का। ये अपॉर्चुनिटी दी, ये चीज डिस्कस करनी थी मेरे को। और मुझे अरे लगता और है- बहुत सारे किस्से बाद में डिस्कस ठीक है, तो करेंगे अपन। सेकंड मैं अभी सेकंड पॉडकास्ट में अपन बहुत सारे प्लान करते हैं। डन सर, डन। बहुत ओके सारे सर, किस्से थैंक यू, ठीक है। थैंक यू।